बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहीं पर भीमू नाम का एक गरीब किसान रहता था। भीमू दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। फिर भी वो मुस्कुराता रहता था और कहता, जब हाथ मेहनत के हों और मन सच्चा हो तो भगवान खुद मदद करता है। अरे भीमू, भगवान मदद करे भी तो कैसे? अब तो खेत सूख गए हैं, कुआं भी सूख गया है। गंगा, आज भी पूरे दिन पानी नहीं मिला खेत में। फसल तो अब भगवान के भरोसे ही बचेगी। और घर भी तो अब भगवान के भरोसे है। बच्चे भूख से सो गए हैं। रसोई में बस एक मुट्ठी चावल बचा है। कल सुबह मैं सेठ धर्मदास के यहाँ जाऊंगा, शायद कुछ मदद कर दे। आओ भीमू आओ, क्या हुआ? फिर मदद चाहिए? सेठ जी, बस थोड़ा अनाज उधार चाहिए था, अगली फसल पर चुका दूंगा। उधार? पिछली बार का उधार चुकाया क्या? चलो एक काम करते हैं, मेरे सूखे कुएं में खुदाई चल रही है, वहां मजदूरी कर लो, दिन का खाना दूंगा बस। सेठ जी, मजदूरी कर लूंगा, पर कृपा करके थोड़ा अनाज भी दे दो। अरे पहले मेहनत कर, फिर सोचेंगे कि कुछ देना है या नहीं। अगले दिन भीमू कुएं की खुदाई करने लगता है। कुआं पुराना था और गांव वाले कहते थे उस कुएं में कोई अदृश्य शक्ति रहती है। पर भीमू तो बस काम में जुटा था। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है। अरे ये क्या है? वो मिट्टी हटाता है। एक चमकता हुआ पीतल का घड़ा निकलता है। भीमू उसे उठाता है। तभी कुएं से आवाज आती है, रुको, उस घड़े को हाथ मत लगाओ। अचानक एक धुंधला साया प्रकट होता है। वो कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कुएं की देवी थी। डरो मत भीमू, ये कुआं कई 100 सालों से मेरी देखरेख में है। जिसका मन सच्चा हो वही इस घड़े तक पहुंच सकता है। माता, मैं तो बस काम कर रहा था, मुझे न धन चाहिए न वैभव, बस अपने परिवार के लिए रोटी। इस घड़े में जादू है। जब तक तुम इसे बिना लालच के उपयोग करोगे, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। लेकिन अगर तुमने कभी किसी का हक मारा, तो ये घड़ा तुम्हारा साथ छोड़ देगा। ये क्या है? माता का वरदान है। अब देखो, मैं इसमें अनाज मांगता हूँ। माँ, मेरे परिवार के लिए थोड़ा अनाज दो। और देखते ही देखते घड़े में अनाज भर जाता है। अरे, ये तो चमत्कार है। भीमू और उसका परिवार सुखी हो जाता है। वे अब हर जरूरत का सामान घड़े से लेते, पर कभी लालच नहीं करते। सेठ धर्मदास को खबर लगती है, भीमू तो अचानक अमीर हो गया है, जरूर चोरी की होगी। वो रात में चोरी से भीमू के घर में घुसता है और घड़ा चुरा लेता है। सुबह उठकर भीमू देखता है कि घड़ा गायब है। गंगा, हमारा वरदान चोरी हो गया। भगवान, अब क्या होगा? माँ ने कहा था, लालच करने वाला खुद सजा पाएगा। सेठ धर्मदास घड़ा लेकर अपने गोदाम में बैठता है और कहता है, अब मैं गांव का राजा बनूंगा, घड़े मुझे सोना दे। घड़ा पहले तो चमकता है, फिर अचानक उसमें से धुआं और आग निकलती है। गोदाम जल उठता है। सेठ डरकर बाहर भागता है, पर उसके सारे गहने और सोना राख हो जाते हैं। भीमू कुएं के पास लौटता है और हाथ जोड़कर कहता है, माँ, आपने सब देखा, सेठ ने गलत किया। देवी की आवाज आती है, भीमू, घड़ा फिर तुम्हारा हुआ, लेकिन याद रखना, असली दौलत इस घड़े में नहीं, तुम्हारे सच्चे दिल में है। भीमू मुस्कुराता है। गंगा और बच्चे उसके पास आते हैं। चारों तरफ हवा में फिर वही शांति और सुख फैल जाता है। सच्चाई और ईमानदारी भले देर से फल दे, लेकिन जब देती है तो जिंदगी ही बदल देती है।
और लालच का अंत हमेशा विनाश से होता है।